मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हो मोहं हरति बालानाम् उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं यो परमेशं नमामि तम्। मेरे सन्मुख बैठे हुए मेरे विद्यार्थियों और प्यारे दर्शकों, जैसा कि एक दिन पूर्व मैंने आप लोगों को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन के विषय में बताया था, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला था। उनकी एक कहानी जो सलाम कहानी संग्रह से उद्धृत है, उस पर व्याख्यान दूंगा। उस व्याख्यान में आप कहानी का जो अंत है, वो अंत जो है दुखांत होता है। कहानी प्रारंभ होती है सुखद यात्रा से और कहानी का जो अंत होता है दुख से होता है और उसमें ऐसा लगता है कि हृदय टूट टूट करके खंड खंड हो जाएगा। श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ऐसी ऐसी कहानियां लिखी हैं जिसमें कि आपको बच्चों, आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में कहानी कैसे लिखी जाती। कहानी का जो कथानक अगर सही है, कथानक का मतलब होता है मूल संवेदना। कहानी का कथानक का क्या अर्थ होता है? मूल संवेदना। क्या बताया अर्थ? मूल संवेदना या कथ्य, या क्या बताया? कथ्य। कहानी का जो विषय वस्तु है वह विषय वस्तु कथानक, कथ्य या उसमें उसकी मूल संवेदना छुपी होती है। प्रश्नों का उत्तर आप देते रहेंगे बेझिझक, जो प्रश्न पूछे जाएं। तो बच्चों, कहानी का शीर्षक है खाना बदोश। इस कहानी में जो पात्र हैं, एक तो है जसदेव, दूसरी पात्रा है किसनी, तीसरा पात्र है मानो और चौथा पात्र है सुखिया। ये चार मुख्य पात्र हैं। चार मुख्य पात्र हैं। इन्हीं चारों पात्रों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। बच्चों, जसदेव और किसनी गांव से ईंट के भट्टे पर काम करने आए और जहां ईंट का भट्टा था उसका मालिक था सूबे सिंह। काम पे रख लिया। काम पे रखने के बाद
उसके गांव के दो दो और आए। एक वो भी अपनी पत्नी के साथ आया, सुखिया, और सुखिया की पत्नी का नाम था मानो। सुखिया की जो पत्नी थी उसका नाम था मानो। भट्टा कुछ ऐसी जगह था कि कोसों मील धुआं देता था। जब ईंट पकती थी तो कोसों मील वो धुआं देता था। कौन धुआं देता था? कौन धुआं कौन देता था? भट्टा। जो ईंट का जो भट्टा, ईंट की जो चिमनी देखी आपने गांव में कभी? देखी है ना? हाँ, तो वही ईंट की चिमनी कह सकते हो या ईंट का भट्टा कह सकते हो। उधर शायद दिल्ली में बख्तावरपुर या अलीपुर के आसपास ईंट का भट्टा है जी। तो वहाँ जो है ईंट को पकाने के लिए उपले, धान की भूसी, गेहूं की भूसी या गेहूं का जो डंठल होता है भूसा, उसको उसमें डालते हैं ताकि उसकी आग से वो ईंट पके और पक करके लाल हो जाए। तो ईंट जो पकती थी, बेटे पीछे बात नहीं, तो ईंट 3 प्रकार की निकलती है। पता है आपको? ईंट जो है 3 प्रकार की निकलती है। एक तो अव्वल मतलब पक्की ईंट, दूसरी दो मट ईंट जो पूरी तरह से नहीं पकी होती है, और तीसरी जो है बिल्कुल भी नहीं पकी होती है। और दोनों ईंटों को टकरा दो तो भूस हो जाएंगे, टूट करके खंड खंड हो जाएंगे। जो पक्की ईंट होगी तो उसमें टन टन की आवाज आएगी, सुरीली आवाज आएगी। जब टकराओगे तो वो ईंटें टूटेंगी नहीं। तो जसदेव और किसनी, सुखिया और मानो, ये चारों पात्र जो है काम ईंट पाथने का काम करते थे। कई बार मानो की ड्यूटी जो है चिमनी के मोहरी पर लग जाती थी ताकि वो, और वहां से खतरनाक था, वहीं से जो है वो भूस इत्यादि डालना पड़ता था। अगर हाथ बचा करके न डालो तो हाथ भी जल सकता था। ऐसे खतरनाक ड्यूटी थी उसकी। अच्छा, दिनचर्या क्या थी कि भाई लोग ईंट पाथ करके और जो है वो हाथ पैर धो करके शाम को जो है अपना भोजन पकाते थे। सुनसान जगह थी वो, बिल्कुल वीरान स्थान था। और एक हैंड पाइप था, नल का हैंड पाइप, समझते हो ना? हाँ, जो हैंड पंप जो जिसको हम, हाँ, यहाँ पर बर्मा भी बोलते हैं, तो वैसे नलका बोलते हैं। नलका जो हाथ से पानी निकाला जाता है, तो उस पे लोग बाग हाथ पैर धो करके और अपना खाना पीना डिबरी जला करके और खाना पीना बनाते थे। भाई मकान मालिक का, अरे जो भट्टे का मालिक था उसका लड़का जो था, किताब कहाँ है? किताब भाई, किताब निकाली, किताब अगर नहीं होगी फिर दिक्कत हो जाएगी। कोई भी आएगा फिर पिटोगे बहुत बुरी तरह से। उसका ठेकेदार था असगर, और भट्टे का जो मालिक था उसका लड़का, क्योंकि किसनी देखने में खूबसूरत थी, बहुत अच्छी लगती थी, गांव की महिला थी, उसको
उसके मालिक के लड़के ने जसदेव को दारू पिला करके मद्यपान, उसको मदिरा पान करा करके और धूर्त कर देता था, और उसने उसको हवस का शिकार बना लिया किसनी को, और उसके बदले में उसको साबुन देता था खुशबू वाला, और ट्रांजिस्टर दे दिया था। ट्रांजिस्टर समझते हो? ट्रांजिस्टर रेडियो, रेडियो दे दिया उसे। रेडियो देने के बाद जो है वो लोगों के बीच खलबली मच गई, मजदूरों के बीच, भाई इसके पास रेडियो कहाँ से। और भाई मजदूर तो ऐसे साबुन से, कभी साबुन मिला नहीं मिला तो उसे नहा लिया, लगा लिया। लेकिन जो है किसनी को कहाँ से साबुन मिल रहा है, किसनी को सरफ कहाँ से मिल रहा है, तो सबको बंद कर दो। तो इस प्रकार से लोगों में खलबली मच गई और लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि एक दिन किसनी बीमार पड़ गई। जब किसनी बीमार पड़ गई तो वो मानव पर डोरा डालने लगा, और मानव पर डोरा डालने लगा, पीछे मानव पर डोरा डालने लगा। तो जसदेव ने मना किया। जसदेव की उन दोनों ने, ठेकेदार ने और भट्टे के मालिक के लड़के ने पिटाई की, उसका शोषण किया। फिर जो है मानव ने भी प्रतिकार किया। मानव ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं अपने आप को बिल्कुल भी अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगाऊंगी। ये नारी का सम्मान होना चाहिए। यहाँ पर नारी का स्वाभिमान झलकता है। मानव जो पात्र है उससे नारी का सम्मान झलकता है। तो फिर उसके बाद ठेकेदार ने और भट्टे के मालिक के लड़के ने जितनी भी ईंटें उसने मानव ने थाप रखी थी उनको तहस नहस कर दिया, मतलब खराब कर दिया। अगले दिन देखा कि भाई ईंटें जो है बिगड़ी पड़ी हैं। कहा कि ये किसने किया? तो ठेकेदार ने कहा कि हमने क्या, मैं क्या जानूं कि किसने क्या किया, अब इन ईंटों का हम क्या करेंगे। मालिक के लड़के ने बोला है कि इनको नौकरी से निकाल दो, और इनको अरे नौकरी से निकालने का षड्यंत्र बना। मतलब किसी की गलत आदतों को बढ़ावा दे तो ठीक है, लेकिन जो है उसका विरोध करे तो उसके पेट में लात मार दिया जाए। ये कहां तक इंसानियत है, ये कहां तक न्याय संगत बात होगी। ऐसा ही हुआ। जसदेव ने भी कुछ नहीं कहा। जब ये लोग जा रहे थे, इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब मानो और सुखिया क्या अरमान लेकर के आए थे? अपने जीवन का अरमान, अपने जीवन का जो उद्देश्य था वो उनका क्या था कि हम भी गांव में जा करके और पक्की ईंटों का मकान बनाएंगे और बड़े आराम से रहेंगे। लेकिन भट्टे के मालिक ने न उन्हें एक पैसा दिया, न कोई सहारा दिया, और उनको नौकरी से निकाल दिया, और खाना बदोश की तरह जो है वहां से ये चल दिए। मानव की आंखों में आंसू थे, करुणा के भाव थे, दया के भाव थे,
असहायता की भंगिमा थी। मतलब बिल्कुल हर एक प्रकार से मानो टूट पड़ी थी, सुखिया टूट पड़ा था। कहा कि कोई बात नहीं, हमारा अब हमारी इज्जत तो नहीं लुटी, नौकरी तो गई, भगवान उसे भी देखेगा। जिसने हमारे पेट में लात मारा है, हमारे पेट पे, भगवान उसको भी देखेगा, उसके साथ भी जरूर न्याय करेगा। और इसीलिए इस कहानी का जो शीर्षक दिया वाल्मीकि जी ने, वो खाना बदोश दिया। खाना बदोश का अभिप्राय होता है न जहां किसी का घर है, न ठौर है, न ठिकाना है। जहां किसी का न कोई ठौर है, न ठिकाना है, ऐसे व्यक्ति को हम खाना बदोशी कहेंगे। खाना बदोश, न ठौर न ठिकाना, कहीं भी किसी प्रकार का आशियाना न होना, उसे हम खाना बदोश कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? खाना बदोश कहेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, यही ये कहानी है। और इस कहानी में वाल्मीकि जी ने मानवीय करुणा को दिखाया है, और एक अन्याय, शोषण को दिखाया है। किस प्रकार से जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, वो निम्न वर्ग के, निम्न तबके के लोगों का शोषण करते हैं, उनका खून चूस लेते हैं। मजदूरी के नाम पर जो है उनसे जब जबरदस्ती काम करा जाता है, कुछ दिया तक नहीं जाता, और इनकी स्त्रियों को हवस का शिकार बनाया जाता है। ऐसे मकान, ऐसे जो भट्टे के मालिक हैं, ऐसे जो पूंजीपति हैं, ऐसे जो जमींदार हैं, ठेकेदार हैं, लानत है इन पर। और यहाँ पर मानव के माध्यम से नारी के स्वाभिमान को दिखाया है, नारी के चरित्र को दिखाया है कि अगर नारी विरोध करती है तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, अपने कर्तव्यों के लिए लड़ रही है, अपने जीवन के रक्षा के लिए लड़ रही है, अपने इज्जत के लिए, अपने आदर और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है। अगर ऐसा होता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, पेट पर लात मारा जाता है। तो ये जो है, ये इस भावनाओं को, इस ऐसी मूल संवेदनाओं को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दिखाया है अपनी इस कहानी में। और बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है, एक संदेश मिलता है कि हमें जो गरीब हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। उनको जो है बराबरी पर लाने का, समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी पढ़ाई लिखाई, जो हमारी शिक्षा है, वो हमारी शिक्षा जो है बेकार है। जब शिक्षा सिद्धांत बन करके रह जाए तो समझो वो शिक्षा बेकार है। और जो शिक्षा व्यवहारिकता के धरातल पर खरा उतरे, व्यवहारिकता की कसौटी पर खरा उतरे, वो शिक्षा जो है शिक्षा है। अन्यथा वो बेकार है, वो किताबी कीड़ा है। वो जो है कभी भी जीवन में सिद्धांतों पर ही रह जाएगा, समाज के हाशिए पर रह जाएगा, समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं होगा। तो ऐसे दलितों के लिए जो उन्होंने दलित साहित्य लिखा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने, तो वो वास्तव में मानव मूल्यों को दिखाया है। और मानव समाज में जो उत्पीड़न है, जो उनका शोषण है, उस शोषण को शोषण के ऊपर जो है इनको कुठाराघात किया है। और जमींदारों को
ठेकेदारों को, पूंजीपतियों को इन्होंने ललकारा है, तीखा प्रहार किया है कि सावधान, अगर जो है तुम भी मनुष्य हो, वो भी मनुष्य हैं। फर्क इतना है कि तुम धनी हो, वो गरीब हैं, वो निर्धन हैं, पर रोटी तुम भी खाते हो, वो भी रोटी खाते हैं, वो रूखी रोटी खाते हैं, तुम चुपड़ी रोटी खाते हो। फर्क इतना ही है, पर न कोई खून में अंतर है, न कोई शरीर में अंतर है। अंतर बस यही गरीबी और अमीरी की जो खाई है, उस वही खाई है, उसको पाटने की आवश्यकता है। कार्ल मार्क्स ने कहा था बच्चों कि सबकी संपत्ति सबका सुख, सबकी संपत्ति में सबकी संपत्ति किसी एक की नहीं होनी चाहिए। संपत्ति किसी एक बाप की बपौती नहीं है, संपत्ति सबकी है। भारत में हम रहते हैं, भारत में रहने का सबको अधिकार है, भारत में जीवन जीने का सबको अधिकार है, समाज में उठने बैठने का सबको अधिकार है। समाज में जो संपत्ति है उसमें सबका अधिकार है, चाहे प्राकृतिक संपदा हो या कृत्रिम संपदा हो, और चाहे उपभोग की जो वस्तुएं हैं उन पर भी सबका अधिकार है। तो इन अधिकारों को कार्ल मार्क्स की जो बातें हैं, कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, इस कहानी में आया है बच्चों। तो वास्तव में इस कहानी से आपको बार बार मैं बताता हूं कि मानव मूल्यों का ह्रास जो हुआ, इस कहानी के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दिखाया। किसका ह्रास हुआ? मानव मूल्यों का, और गरीबों का शोषण, मजदूरों का शोषण, मजदूरों की मजदूरी मार देना, मानव और सुखिया के रूप में ये दिखाया है। तो ये कहानी यही समाप्त होती है, और इस कहानी की जो समीक्षा मैंने की, उस कहानी को आप पढ़िएगा, और इसमें जो प्रश्न आते हैं, प्रश्न इस कहानी से आते हैं कि भाई मानव और सुखिया को घर ये नौकरी से, भट्टे से क्यों हटा दिया गया? भट्टे के मालिक का नाम क्या था? भट्टा कहाँ लगाया गया था? वहां के मजदूरों की दिनचर्या क्या थी? ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं, और आशा करता हूं कि इस कहानी से आप कुछ सीखेंगे और अपने अंदर भी परिवर्तन लाएंगे, ताकि हम जो है आपको जो शिक्षा देते हैं बच्चों, हमारे विद्यार्थी ही हमारी आईना है। अगर हमारे विद्यार्थी ही हमारी आईना न बन पाए और उस शीशे पर धूल लग जाए, तो हमारा ज्ञान देना, हमारा आप लोगों को शिक्षित करना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा परिश्रम निष्फल हो जाएगा। इसलिए आपको बार बार कहता हूं कि आप जो है जो कुछ भी बताया जाता उसको आप ध्यान से सुनिए और पढ़िए और गुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। बंद कर दो।